इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर कोई सीट सबसे ज्यादा खबरों में रही तो वो थी उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट। वहीं अमेठी सीट जहां से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बहुत बुरी तरह से हराया था। स्मृति ईरानी ने जिस टाइम पर ये चुनाव लड़ा उस टाइम पर शायद उन्हें भी उम्मीद थी कि इस बार के चुनाव में भी उन्हें जनता का प्यार मिलेगा और अमेठी की सीट को वो जीत जाएंगी। हालांकि कांग्रेस ने अपनी तरफ से इस सीट पर, जो कि उनका खुद का गढ़ है, ना तो प्रियंका गांधी को उतारा और ना ही राहुल गांधी को। यहां से उतारे गए किशोरी लाल शर्मा, जिन्होंने ना तो चुनावी प्रचार के दौरान कोई बयान दिया और ना ही इतनी ज्यादा मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद अमेठी से स्मृति ईरानी को उन्होंने जिस तरीके से हराया है वो वाकई काबिले तारीफ है। अब ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस सीट को लेकर स्मृति ईरानी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, कभी जहां से उन्होंने राहुल गांधी को हराया था, आखिर इस बार के चुनाव में वो हार कैसे गई। तो ऐसे में अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए, वहां के लोगों की बात की जाए, तो लोगों की जो सोच है स्मृति ईरानी को लेकर, बीजेपी को लेकर, वो वाकई हैरान करने वाली है। जिसके बाद इस नतीजे पर पहुंचना बेहद सिंपल हो जाएगा कि आखिर अमेठी सीट से स्मृति ईरानी किस तरीके से हारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो रिजल्ट था वो अमेठी का ही था। इंडिया गठबंधन ने सारे अनुमान और एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए बीजेपी के अकेले पूर्ण बहुमत हासिल करने की राह में रोड़ा डाल दिया। अमेठी सीट से कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को 1,66,000 ज्यादा वोटों से हराया। दरअसल इंडिया गठबंधन ने किशोरी लाल शर्मा को चुनाव जितवाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। जहां बात करें प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी ने न सिर्फ रायबरेली में बड़े भाई राहुल गांधी के लिए पूरी मेहनत की, बल्कि अमेठी में किशोरी लाल शर्मा के लिए भी उतनी ही मेहनत से काम किया। और नतीजा ये हुआ कि इस बार के लोकसभा चुनाव में किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को बहुत बुरी तरह से हराया। वहीं बात करें वहां के लोकल लोगों की, अब जब उनसे बात की गई है कि स्मृति ईरानी आखिर यहाँ से क्यों हारी, तो कहीं ना कहीं लोगों ने इसकी वजह स्मृति ईरानी का अहंकार भी बताया। यानी कि टेलीविजन की बहू जो राजनीति में एंट्री करने के बाद अपने करियर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही थी, लग रहा था कि आने वाले टाइम में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो यहाँ से भी वो जीत जाएंगी। और जब लोकसभा चुनाव आए तो स्मृति ईरानी को जो लोगों ने आईना दिखाया वो वाकई हैरान करने वाला था। स्थानीय लोगों की बात करें तो उनका कहना है कि स्मृति ईरानी ने जब 2019 में राहुल गांधी को हराया था, उसके बाद से राहुल गांधी का अमेठी आना बंद हो गया था। ऐसे में जो राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं उन लोगों के बीच ये चर्चा भी होने लगी थी कि गांधी परिवार ने सीट को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। पहले ये भी उम्मीद की जा रही थी अगर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव मैदान में होंगे तो पिछली हार को देखते हुए सारा दबाव उन पर होगा और स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ने में आसानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किशोरी लाल के आने के बाद सारा दबाव स्मृति ईरानी पर आ गया। अमेठी में जो स्थानीय लोग थे वो स्मृति ईरानी के व्यवहार से बहुत ज्यादा नाराज थे। स्मृति ईरानी केंद्र सरकार में मंत्री थी, लेकिन उन्होंने पिछले 5 सालों में विकास का कोई ठोस काम नहीं किया। इसके साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी जनता ने इस बार स्मृति ईरानी का कोई साथ नहीं दिया। लोगों से जब स्मृति ईरानी के बारे में बात की गई तो लोगों का ये कहना था कि इन 5 सालों में स्मृति ईरानी ने कोई काम नहीं किया। जनता को इनसे बड़ी उम्मीदें थी, मंत्री थी, क्षेत्र में बहुत काम होगा ऐसा माना गया था, लेकिन 5 सालों में स्मृति ईरानी ने जिस तरीके का काम करना चाहिए था वो नहीं किया। और एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से भैंस और मंगलसूत्र जैसे बयान दे रहे थे उससे भी जनता नाखुश थी। स्मृति ईरानी के पीछे हारने की सबसे बड़ी वजह थी लोगों में नाराजगी और जो उनका काम करने का तरीका था, जो ढीला रवैया था, उसको लेकर लोगों ने सोच लिया था कि लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी का साथ नहीं दिया जाएगा। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।